गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 पाठ 8 व्याकरण संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं बुक खोल करके उसको देखिए, उस कमरे के चारों तरफ देखिए, जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं आपके कमरे में वो सब संज्ञा कहलाती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 56 में देखिए, कृष्ण, सुदामा, महात्मा बुद्ध, ये सब व्यक्तियों के नाम है। ये जो विशेष व्यक्ति हैं इनके नाम है, ये है संज्ञा। पुस्तक, मेज, वस्तुओं के नाम, जो भी वस्तु हैं हमारे कमरे में, हमारे आसपास, वो सब संज्ञा है। कुतुब मीनार, इमारत व दिल्ली, स्थान, स्थान भी एक संज्ञा है। मित्रता, शांति व अहिंसा, ये भाव हैं, ये भी संज्ञा। यानी संज्ञा किसे कहते हैं तो हम इस प्रकार जानेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उसके गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा। आपने पिछली कक्षा में भी 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप 6th क्लास में आप ध्यान से सुनिए, संज्ञा किसे कहते हैं। यानी कि कृष्ण, सुदामा, महात्मा बुद्ध, जितने भी नाम हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। कुतुब मीनार, इमारत, दिल्ली, जितने भी स्थान हैं, जापान, मद्रास, कलकत्ता, रोहतक, ये सब संज्ञा कहलाता है। और उसके भाव मतलब जैसे कि एक मित्र की मित्रता है, किसी देश में शांति है तो वह भाव, और अहिंसा, हमें हिंसा को ना अपनाकर अहिंसा को अपनाना चाहिए, भी हमारे अंदर का भाव है। तो जो भी भाव है वो स्थान, व्यक्ति, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब है संज्ञा कि संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यस बच्चों, आपने 5th क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा 3 प्रकार से बांट सकते हैं, 3 भागों में। तो वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी व्यक्ति, जैसे कि नाम से ही पता चलता है व्यक्ति, यानी कि इसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे। जो व्यक्ति विशेष होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे विशेष मतलब स्पेशल, जो खास होते हैं। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष। महात्मा गांधी जो है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये महान है, इनके जैसा कोई दूसरा हमारे भारत देश में नहीं है, ना कहीं संसार में है। तो महात्मा गांधी विशेष है। वस्तु है रामचरित्र मानस, यानी कि रामचरित्र मानस एक वस्तु है, ये भी एक विशेष वस्तु है। और दिल्ली, भारत और जापान, ये जगह के यानी स्थान के नाम है। ऐसा एक, जैसे दिल्ली 2 नहीं हो सकते, भारत 2 नहीं हो सकते, विशेष है, और जापान भी 2 नहीं हो सकते, एक विशेष स्थान है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में लाए गए हैं। इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट दिया है। अब है दूसरा नंबर जातिवाचक। जातिवाचक यानी किसी विशेष जाति, संगठन, विशेष जाति का बोध कराते हैं। देखो अपनी बुक में देखो, जाति जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जैसे मनुष्य, मनुष्य में कोई भी मनुष्य, औरत, आदमी, बच्चे, कुछ भी आ सकता है। तो एक संपूर्ण, यानी संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो प्राणी यानी कि मनुष्य। अब है वस्तु। अब पशु मतलब कोई सा भी पशु, गाय, भैंस, पक्षी, पक्षी मतलब कोई भी पक्षी, यानी कि चिड़िया, कबूतर। अध्यापक, कोई भी अध्यापक हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकती है और अध्यापक भी हो सकते हैं। कैसे, किसी प्रकार के भी अध्यापक हो सकते हैं। तो ये किसी जाति यानी विशेष जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो, जैसे प्राणी में और वस्तु में। अब वस्तु में देखिए खिलौना, कोई सा भी खिलौना, चाहे वो मिट्टी का खिलौना हो, चाहे वो लोहे का खिलौना हो, चाहे वो सोने का खिलौना हो, तो वो किसी प्रकार का भी खिलौना हो, वो हमारे संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो वो वस्तु में आता है।
जातिवाचक के वस्तु में। अब है स्थानवाचक। स्थानवाचक में यानी कि रेगिस्तान, देश, कोई सा भी देश, पर्वत, कोई से बहुत सारे पर्वत हैं तो उसमें से कोई सा भी पर्वत, यानी पर्वत, देश और ये रेगिस्तान। तो किसी भी रेगिस्तान की बात कर सकते हैं हम, यानी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो हम इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा को आपने जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपने जाना। आई थिंक मैं सोचती होंगी कि आपको ये पूरा समझ में आया है। अब तीसरा है व्यक्ति संज्ञा का भाववाचक। तीसरा भेद है भाववाचक, मतलब जो हमें एहसास कराता है कि भाव क्या है, यानी कि भाव हमारे चेहरे पे भी आता है, गुण है हर एक व्यक्ति में और हर एक वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है। और भाव, गुण और अवस्था, यानी कि अवस्था कैसी अवस्था, बुढ़ापा, बचपन। भाव में हम ले सकते हैं अहिंसा। मेरा भाव ये है कि मैं अहिंसा की पुजारी हूँ, यानी कि मैं हिंसा नहीं करती हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, मुझे अहिंसा पसंद है। तो ये है भाव। और गुणवाचक मतलब सुंदरता, यानी कि ये देखो देश की सुंदरता, हरियाली, हमारे देश में बहुत ज़्यादा, हरियाणा में, हमारे देश के राज्य हरियाणा में जो हरियाली है उसकी सुंदरता देखने को से मिलती है हमको। सुंदरता उसमें आएगा कि ये एक गुण है, हमारे देश हरियाणा का गुण क्या है, सुंदरता, यानी बचपन, यानी बचपन है भाव। अब है अवस्था। एक बचपन जो है, बचपना हमारे एक अवस्था है। अवस्था मतलब स्टेज जैसे बोलते हैं, बुढ़ापा यानी कि एक अवस्था है, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आता है भाव, गुण, अवस्था, अहिंसा, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा। ये आपको सुनने को और समझने को मिलता है और अपनी बुक में देखिए आप। और ये जो होमवर्क में दिया है मैंने आपको, इसकी परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ध्यान से सोच समझ के लिखनी है कि किसी वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं और ये तीनों भेद के बारे में लिखना है जो मैंने होमवर्क में दिया है आपको। और पेज नंबर 57 भी आपको सुलेख में करना है, जो मैंने होमवर्क में दे रखा है आपको, और वो करना है और इसको अच्छी से लाउड रीडिंग करके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।